Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we'll be starting with the purpose and the function of a web browser. In the previous videos, the topics that we have covered are the differences between internet and the World Wide Web. Then we studied about the URL, then we studied about HTTP and HTTPS, their purpose, operation, and their differences. And now we'll be studying the purpose and the function of a web browser. So let's dive deeper into it. Web browsers. What are actually web browsers? Web browsers are like the Google Chrome, the Safari, Firefox that we are usually using. इनको हम कहते हैं Firefox. So web browsers. So web browsers basically they help us to access web pages. Web pages को access करने के लिए web browsers की जरूरत पड़ती है. As mentioned earlier, web browsers are software that allow a user to access and display web pages on the devices. तो अगर हमने गूगल पे कुछ टाइप किया, गूगल इज अ वेब ब्राउजर, उस पर हमने कुछ टाइप किया, हमारे पास वेब पेज आ जाता है. मैंने फेसबुक टाइप किया, मेरे पास फेसबुक का वेब पेज आता है. दिस इज हाउ कि वेब ब्राउजर हमें वेब पेज दिखाता है हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर, डिवाइस स्क्रीन पर. Browsers interpret, translate the HTML from websites and show the result of the translation. For example, videos, images, text and audio. जितने भी हमारे पास ये ब्राउजर्स हैं, जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस बेसिकली बने ही HTML से होते हैं. HTML इज अ लैंग्वेज. तो ब्राउजर्स क्या करते हैं, उस HTML लैंग्वेज को समझते हैं और समझने के बाद वो देखते हैं क्या ये वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, जो भी है हमें अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके दे देते हैं. तो ये होता है बेसिकली वेब पेजेस और HTML कोड. HTML basically it is a language used to display content on the web browser. All websites are written in HTML and hosted on a web server that has its own IP addresses. So अब हम पढ़ेंगे कुछ ब्राउजर के फीचर्स. सो ब्राउजर के कुछ फीचर्स होते हैं, उनमें क्या क्या होता है. दे हैव अ होम पेज. जितने भी ब्राउजर्स हैं, गूगल है, सफारी है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, हर किसी में वेब पेज होम पेज होता है. होम पेज क्या होता है? होम पेज इज बेसिकली द इनिशियल पेज दैट अपीयर्स व्हेन द वेब ब्राउजर इज लॉन्च. जैसे ही हमने गूगल को लॉन्च किया, सामने सामने हमें क्या नजर आता है? दैट इज कॉल्ड द होम पेज. तो हमने खोला, पहला वाला जो पेज आता है दैट इज द होम पेज. The home page can be customized to display frequently visited websites or specific content. For example, अगर मैं YouTube बहुत यूज कर रही हूँ तो मैं उसे कस्टमाइज कर सकती हूँ. मेरे पास सामने जो आइकन्स आते हैं छोटे छोटे बन के, लाइक YouTube है, Facebook है, Gmail है, जो भी मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगी मैं उसे सामने रख दूंगी अपने होम पेज पे, ताकि मैं उसे इजीली एक्सेस कर सकूं. सो वेब ब्राउजर्स और क्या कर सकते हैं? देयर आर सम more features. There are a lot of more features. They can store a user's favorite websites, web pages referred to as bookmarks. हम बुकमार्क्स बनाते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर CA की मेरे पास कोई फाइल है, कोई सिलेबस है कंप्यूटर साइंस 2210 का, तो मुझे अब वो बार बार चाहिए. अब बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ, उसको ढूंढूं, फिर उसके बाद उसको खोलूं, मेरे पास मैं स्टोर कर सकती हूँ उसको अपने फेवरेट में, जिसको हम कहते हैं बुकमार्क्स. हम बुकमार्क्स उसे कहते हैं और उसमें हम स्टोर कर सकते हैं. Web browsers allow users to save links to frequently visited websites and access them easily using bookmarks or the favorites. They keep a history of websites visited by user history. जो user history अक्सर हम लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करके फौरन से डिलीट कर देते हैं. तो वो वाली यूजर की हिस्ट्री है. उसमें हमारे पास हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट्स होते हैं, यानी जो भी हमने वेबसाइट्स विजिट की हैं, तो यूजर की हिस्ट्री में हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ आता है. और अक्सर बच्चे यही करते हैं, उन्होंने यूज किया, उन्होंने कुछ भी खोला एंड दे यूजुअली डिलीटेड. So recording user history, web browser record the user's browsing history, allowing them to quickly revisit recently viewed pages. मैंने कोई वेब पेज खोला, अब मैं गलती से हट गया, तो मैं जाके उसे यूजर हिस्ट्री में जाके खोल सकती हूँ कि मैंने ये वाला खोला था. They have the ability to allow the user to navigate forward and backwards through websites. Web pages are already open. तो हमारे पास नेविगेशन बार होते हैं, या हम ऊपर हमारे पास होता है ना कोने में, लाइक नेविगेशन बार है, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली द नेविगेशन बार. तो ये हमें नेविगेशन टूल्स देता है, जिससे हम लोग जो वेब पेज खोल चुके हैं, पिछला वाला उस पे जा सकते हैं, नेक्स्ट वेब पेज कौन सा है उस पे जा सकते हैं. So web browsers provide navigation tools such as backward, forward buttons and a home button to help users to move between pages.
Many web pages can be opened at the same time by using multiple tabs. That's very commonly that we use. That is just like we are opening YouTube, then we are opening Facebook, then we are opening Instagram. तो एक ही हमारे पास ब्राउजर है, उसी ब्राउजर पर हम मल्टीपल टैब्स के थ्रू क्या खोल सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास बहुत सारे टैब्स खुल आते हैं. They make use of cookies. So cookies, they are not that cookies that we eat usually. ये cookies दूसरे वाले हैं. एंड हम इनके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. अभी के लिए इफ यू वांट टू नो कि कुकीज क्या होते हैं, तो वेब ब्राउजर्स दे बेसिकली स्टोर कुकीज. कुकीज आर बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन यूजर प्रेफरेंसेस एंड लॉगिन इंफॉर्मेशन फॉर वेबसाइट. मैंने जो भी काम किया ना, तो कुकीज उसके अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल इफ मैंने लाइक खादी से कुछ ऑर्डर किया है, मैंने अपनी घर का पता डाला, मैंने अपना नाम डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, एंड यूजुअली जो भी चीजें पूछते हैं वो. अब नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां पे जाऊंगी, मैंने एक दफा मंगवा लिया, अब दूसरी दफा जब मैं ऑर्डर करूंगी तो मुझे कहेगा ऑटो फिल करना है, मैं ऑटो फिल कर दूंगी. तो बेसिकली ये कुकीज होते हैं. कुकीज क्या करते हैं? कुकीज इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देते हैं. मेरी प्रेफरेंस क्या है, मेरी लॉग इन इन्फॉर्मेशन क्या है, वो स्टोर कर देंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम. अब मुझे वापस से पूरा डाटा नहीं डालना पड़ेगा, मैंने डाल दिया, मैं ऑटो फिल कर सकती हूँ. तो कुकीज बेसिकली टेक्स्ट फाइल्स है जो हमारी लॉग इन इन्फॉर्मेशन को और यूजर की प्रेफरेंसेस को स्टोर करती हैं. We make use of hyperlinks that allow navigation between websites and web pages. Link can be opened in one of the two ways. अब इसमें हमारे पास hyperlinks होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो हाइपरलिंक्स होते हैं, ये लिंक्स होते हैं. जैसे ये मेरे पास लिंक है ना, मेरे पास यूं इसी तरह का एक हाथ बना हुआ आ रहा है. जब मैं से क्लिक करें, जब मैं से क्लिक करूंगी तो मैं दूसरी वेबसाइट पे चली जाऊंगी और किसी और वेब पेज पे जा सकती हूँ. अब यहाँ तो फिर ये हमारे पास लिंक है. फॉर एग्जाम्पल एक टैब मैंने खोला है, उसके ऊपर लिंक है, मैंने इसको क्लिक किया, मैं एक नए टैब पर जाकर रीडायरेक्ट हो जाऊंगी. या तो फिर मैं एक न्यू टैब को खोल सकती हूँ कंट्रोल प्लस क्लिक से. हाइपरलिंक होता है जिससे नेविगेशन होती है. अब चले, मैंने इसे क्लिक कर दिया, मैंने इसे क्लिक किया, अब मैं एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो गई. अब इस नए वेब पेज पर अलग अलग मुझे चीजें मिलेंगी. सो दिस इज बेसिकली द हाइपरलिंक, और ये हमें वेब ब्राउजर ही प्रोवाइड करता है. तो वेब ब्राउजर का ही एक फीचर है. डाटा इज स्टोर्ड इन कैशे. वी विल बी स्टडीइंग अबाउट दिस इन 5.1.5. नेक्स्ट, यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट. इसमें जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल होता है. they use an address bar for example. अब यहाँ पे हमारे पास ना एड्रेस बार भी होता है. दिस इज द एड्रेस बार. तो एड्रेस बार, वेब ब्राउजर्स प्रोवाइड एन एड्रेस बार which allows user to enter a URL. अब इन्होंने URL डाला है www.hotereducation.co.uk. तो ये जो बेसिकली है एड्रेस बार, इसमें उन्होंने URL डाला. URL लिंक होता है. ऊपर हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं. यू कैन ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और आपकी हर चीज मेरे चैनल पर ऑर्गेनाइज मिलेगी. जो इस्लामिक वीडियोस हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट है फॉर चैप्टर 1, चैप्टर 2, जो उतने भी हम चैप्टर कर रहे हैं, लाइक चैप्टर 5, चैप्टर 10 हमने कंप्यूटर का किया, हर एक की आपको एक अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी. हमने ज्योग्राफी भी पढ़ा, ज्योग्राफी की भी आपको अलग अलग हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स. यहाँ पर हमारे पास जब एड्रेस बार है ना, they use an address bar. So address bar में हम क्या करेंगे, अपना URL डालेंगे और सर्च टर्म जो भी मैंने सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्च करना चाह रही हूँ होटल एजुकेशन, अगर मैं ब्यूटीफुल का मीनिंग सर्च करना चाह रही हूँ, अगर मैं सगेशियस का मीनिंग सर्च करना चाह रही हूँ, बेसिकली हम सर्च की टर्म भी डाल सकते हैं एड्रेस बार में एंड नेविगेट टू अ वेबसाइट और सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन. अब हम नेविगेट भी कर सकते हैं, इससे आगे पीछे भी जा सकते हैं. मैंने कुछ टाइप किया, मैं किसी और वेबसाइट पे चली गई, या फिर इसमें हम सर्च कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. ये जो फेवरेट्स मैं आपको बता रही थी, आपके पास फेवरेट्स भी आपको ये अलाउ करता है कि जो भी आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस भी वेबसाइट को, तो आप लिंक्स जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ पे सेव कर लें और इजीली उनको फेवरेट्स या बुकमार्क्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. ये अलग अलग टैब्स हैं, मल्टीपल टैब्स हैं. एक बंदा ये भी न्यूज भी देख रहा है, साथ में उसने हॉर्डर एजुकेशन का भी खोला है, साथ में उसने फेसबुक भी खोला है, इस तरह. अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस. मैंने जब ये जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इधर टाइप किया horereducation.com, अब उसको वेब ब्राउजर को कैसे पता चला उन्होंने हेडर एजुकेशन टाइप किए, कहाँ से उसको मिला ये वेब पेज. ये कोई मैजिक से नहीं हो रहा है, दैट इज अ पूरी थ्योरी है, पूरा इसके पीछे काम है जो बिल्कुल मिनटों में होता है, लेकिन मिनटों में भी नहीं, सेकंड में जाता है. तो इस काम को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. ये तीर हम मारेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. और द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.
Thank you so much for watching.